कि भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम था कि अब बहुत जल्दी इन केसेस के अंदर जमानत शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोई पुख्ता सबूत किसी भी तरीके का, एक चवन्नी का कोई सबूत भी कोई एजेंसी कोर्ट के अंदर नहीं दे पा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एक और फर्जी षड्यंत्र करके सीबीआई के केस में जेल के अंदर से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया और उस नए केस में कोर्ट की कार्रवाई में उलझाए रखने के लिए उसको एक नया फर्जी केस शुरू किया गया। बीजेपी को यह स्पष्ट तौर पर पता था कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी के केस में अब बाहर आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने जानबूझ के सीबीआई के केस में गिरफ्तारी कराई। लेकिन कितना मर्जी भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर ले, हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर होंगे। हम इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी से यह अपील करना चाहते हैं, मोदी सरकार से यह अपील करना चाहते हैं कि देश के लिए, जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनके लिए, भगवान के लिए कुछ काम कर लीजिए। देश के लोगों ने आपको वोट इसलिए दिया ताकि आप देश में कुछ काम कर सकें। आपकी सरकार कोई काम नहीं करती लोगों को परेशान करने के अलावा, और कृपया करके दूसरे लोग जो लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, कृपया करके उनको भी काम करने दीजिए। इस तरीके से एजेंसियों का तानाशाह की तरह इस्तेमाल करने से ना आप काम कर पाते हैं और ना दूसरे लोगों को काम करने देते हैं, दूसरी पार्टियों की सरकारों को काम करने देते हैं। दिल्ली में भी इसी तरह से रोड़ा अटकाया जा रहा है और पूरे देश में विरोधी सरकारों को इसी तरीके से परेशान किया जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से हमारी ये अपील है कि खुद भी काम कर लो और दूसरों को भी करने दो। और साथ ही ये भी आज सोचने का विषय है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये लड़ाई न लड़ी होती और इन एजेंसियों और सरकार की तानाशाही के सामने घुटने टेक दिए होते, तो फिर पूरे देश के अंदर किस तरीके का तानाशाही का माहौल इन एजेंसियों का होता। कोई इनकी खिलाफत नहीं होती, कोई ये सवाल नहीं उठाता, जिसको चाहे ये गिरफ्तार कर लेते। सरकार की भाषा पूरी जनता को, सब लोगों को, विरोधियों को बोलनी पड़ती, यानी देश में तानाशाही स्थापित हो जाती। अरविंद केजरीवाल जी की ये लड़ाई, उनका ये सेक्रीफाइस, उनका जेल के अंदर भी मजबूत हौसले के साथ इस लड़ाई को लड़ते रहना, ये देश हित में रहा। ये देश को कई महत्वपूर्ण विषयों पर सोचने के लिए इसने मजबूर किया। और आज जिस तरह से कोर्ट भी एक के बाद एक, कोर्ट के फैसले भी हमारे हक में और अरविंद केजरीवाल जी के हक में आते जा रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि निकट भविष्य में ये सवाल पूरे देश के लिए सेटल होगा, लोगों को तानाशाही से मुक्ति मिलेगी और कानून का दुरुपयोग बंद हो सकेगा। ये हमको स्पष्ट तौर पे भविष्य में नजर आ रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे, हम सबके बीच में होंगे और आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से पूरे देश के अंदर विस्तार करेगी, लोगों के बीच अपनी विचारधारा को पहुंचा पाएगी।